ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धमनन्तमणिदियं मणुभवं पथ्यसाक्षमणवजम् केवलिपहो पणिजिय गुणयति मीरं जिनं नमः। गति गति सब कोय कहे, गतियों का मर्म न जाने कोय, आत्म को जाने बिना गतियों का फेर मिटे ना कोय, गतियों का फेर मिटे ना कोय। अपनी चर्चा पूर्व में, क्या हम नारकी होकर भी मनुष्य हो सकते हैं या मनुष्य होकर भी नारकी हो सकते हैं? तो बोले हाँ, जो जीव नारक होकर भी सम्यक पुरुष सहित है, जो अशुभ लेशाओं के जो जघन्य परिणाम होते हैं, अर्थात कषाय की मंदता के परिणाम होते हैं, वे नारकी होकर भी मनुष्य है। चाहे 7वें नरक का नारकी हो, पूर्व में भी हमने चर्चा की थी ना कि 7वें नरक में भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो हमें तो वर्तमान में इतनी कोई प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं है, और आपके देशों में तो कोई इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां रहती ही नहीं है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? छड़ाला में जो वर्णन आता है ना नरक गति का, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी सी उष्णता था, ये जो आता है उसका, तो वो ये 7वें नरक का ही वर्णन है कि इतनी सर्दी और इतनी उष्णता, इतनी प्रतिकूलताओं में भी जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो हमें तो कोई इतनी प्रतिकूलता है नहीं, तो हम तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और हम नारकी होकर भी मनुष्य हो सकते हैं। जो प्रतिकूलताओं में अनुकूलता का वेदन कर सो ज्ञानी, और जो अनुकूलताओं में भी प्रतिकूलता वेदन करे, और प्रतिकूलताओं में भी प्रतिकूलता का वेदन करे सो अज्ञानी। तो इस प्रकार से वहां सारे नरक में भी और नरकों में भी मनुष्य नारकी हो भी मनुष्य हो सकता है। अपने यहाँ तो राजा श्रेणिक है, असंख्यात नारकी हैं, वहां पर सम्यक दृश्य हैं, और बाहर नारकृत दुख भोगत, अंतर सुख रस गटागट। अब अगला प्रश्न अपना था, क्या मनुष्य होकर भी नारकी होता है? बोले हाँ, बहुत से जीव द्रव्य तो मनुष्य हो, लेकिन भाव से नारी हो सकते हैं। बहुत आंब, बहुत परिग्रह का परिणाम हो, कलह प्रिय हो, इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, और हमेशा ऐसी बात ना, वातावरण कैसा हो, सब दूषित हो। तो जो कलह प्रिय हो, ज्ञानी तो स्वयं शांत रहते और वातावरण को भी शांत करते हैं, कलह प्रिय नहीं होते, और सप्त व्यसनों के और पांचों पापों में लिप्त हो। देखिए मंदिर और में क्या अंतर हुआ है? घर में 5 पाप होते हैं और मंदिर में 5 नहीं होते। करके ही हम पेश करते हैं। तो बहुत परिग्रह परिणाम हो, कलह प्रिय हो, सप्तधन और 5 पापों में लिप्त रहते हो, अशुभ भावों का जो सेवन करता है, वो है तो द्रव्य मनुष्य, लेकिन मनुष्य होकर भी वह नारी है। और कदाचित
इन परिणामों में आयु का बंध हो गया हो तो नरक आयु का बंध हो जाएगा। इसलिए पंडित साहब ने लिखा है ना, टोडरमल जी साहब ने, परिणाम बिगड़ने का भय राना, कौर का भय नहीं, संयोग का योग का भय नहीं, परिणाम बिगड़ने का भय ना। कि भावों ही कैसा है, भवन खड़ा होता है। इस प्रकार से पूर्व में चर्चा की थी प्रश्नों पर कि जो नारकी हो भी मनुष्य हो सकते हैं क्या, और जो मनुष्य हो भी नारकी हो सकते हैं क्या? बोले हाँ हो सकते हैं, परिणामों की अपेक्षा से हो सकते हैं। अब अपना ये नारकी की बारी है ना, तो इसमें आप लोग का एक प्रश्न आया था, प्रश्न में इसे रिपीट करती हूँ। अवधि ज्ञान सिर्फ देवों को होता है या नारकियों को? सभी देवों को अज्ञान होता है या मात्र कुछ ही देवों को? सभी नारकियों को होता है या मात्र कुछ ही नारकियों को होता है? ऐसा ही प्रश्न था ना आपका। तो अपन अब चर्चा करते हैं इसकी। हाँ, तो सबसे पहले तो अवधि ज्ञान की बात, तो अवज्ञान कहते किसे हैं, पहले तो हम उसको समझे, फिर उसके बारे में आगे समझे। तो यहाँ कहते जो ज्ञान इंद्रियों की सहायता के बिना, पहली शर्त है ना, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान इंद्रियों की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए। मर्यादा शब्द क्यों डाला है? क्योंकि जो केवल ज्ञान होता है ना, वो अमर्यादित होता है। सर्व द्रव्य ज्ञायोसु केवलस्य, वो सब द्रव्यों को, उसके गुणों की, सब उसकी पर्यायों को कैसे जानता है, इसलिए वो अमर्यादित है। और जो अवधि ज्ञान है वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रियों की सहायता के बिना एक बात, दूसरी बात द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है। वह कैसा, इसको देश प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते हैं। जैसे 5 आते हैं ना अपने ज्ञान, तो मति और शुद्ध ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं, अवधि और मन पर्य को देश प्रत्यक्ष कहते हैं, और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये रूपी पदार्थ को देखो, ये अवधि ज्ञान अगर अपने को प्राप्त भी हो जाए ना, तो अपने लिए कोई कार्यकारी नहीं। क्यों? क्योंकि यह मात्र रूपी पदार्थ को ही जान है, और हम तो कैसा है, आत्मा तो कैसा है, अरूपी है। तो हमारे जानने के लिए ये ज्ञान को भी कार्यकारी नहीं। और देखो, जैसे इंद्रियों की सहायता के बिना, जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न में हम कौन सी इंद्री की सहायता लेते हैं? चक्षु इंद्री की सहायता लेते क्या? चक्षु इंद्री से हम स्वप्न देखते हैं? नहीं देखते ना। प्रकाश भी नहीं होता है, रात्रि का समय होता, अंधकार होता है, प्रकाश भी नहीं होता है, तो वहां इंद्रियों की सहायता से हम स्वप्न देखना। उसी प्रकार से अवधि ज्ञान भी इंद्रियों की सहायता की ना। जैसे सूर्य को प्रकाशमान होने में किसकी आवश्यकता है? वो निरपेक्ष, किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश रूप है। उसी प्रकार से जो अवधि ज्ञान होता है, इंद्रियों की सहायता नहीं होती उसमें। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ऐसे कोई भी इंद्रियों की सहायता के बिना यह ज्ञान कैसा है, जानता है। अब उसके बाद है कि द्रव्य काल भाव मर्यादा लिए हुए जानता है। तो देखो द्रव्य, इसका तो बहुत विस्तार तत्वार सूत्र, सार सिद्धि आदि ग्रंथ में बहुत विस्तार आया है, लेकिन अभी अपन पर कैसा संक्षिप्त में चर्चा करें। विस्तार से आपको पढ़ना हो तो आप तत्वार सूत्र, सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में देख सकते हैं। तो द्रव्य, क्षेत्र, भाव, काल, भाव की मर्यादा, तो सबसे पहले हम द्रव्य को ले। तो
छह द्रव्य में मात्र ये पुद्गल द्रव्य को ही जानता है, क्योंकि रूप पदार्थ को जानता है ना, और पुद्गल रूपी है और बाकी पांच कैसे रूपी हैं। तो यह मात्र कैसा है, रूपी पदार्थ मात्र पुद्गल को ही जानता है। और देखो सब सबको नहीं, उसकी कुछ 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 पर्यायों को जान, सबको नहीं जान सकता है। अब क्षेत्र की बात कहें तो असंख्यात लोकमान क्षेत्र को जाता है। असंख्यात लोक क्षेत्र क्या है? देखो, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात किसे कहते हैं? जिसे गिना जाता है उसे संख्यात कहते हैं। और असंख्यात है ना, जिसको गिना नहीं जा सके उसको असंख्यात। और जिसको गिनते 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 जिसका अंत नहीं आए उसका नाम अनंत। तो यहाँ ये कहते क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान कितना जानता है? स्थान की अपेक्षा से क्षेत्र अर्थ स्थान। तो असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र को जानता है, अर्थात उसको गिना नहीं जा सकता है। उत्कृष्ट इतने क्षेत्र को यह जान सकता है। अब काल की अपेक्षा किसको जानता है? देखो, रिद्धेश का एक प्रश्न आया था कि इस भाव का ही जानते हैं कि अगले भाव का जानते हैं, कि वो पिछले भाव का भी बता सकते हैं और मेरे आगामी भाव का भी बताते हैं। तो उस प्रश्न का जवाब है तीसरा। देखो, द्रव्य, क्षेत्र और काल। अब काल की अपेक्षा से कितना देगा? बोले असंख्यात लोक प्रमाण, भूत के, बीत गए भूत के काल उनको, और आगे जो भविष्य के काल हैं उनको भी ये उत्कृष्ट रूप से अवधि ज्ञान जान सकता है। और भाव की अपेक्षा से औपशमिक, औदायिक और छायोपशमिक, ये तीन ज्ञान, तीन भाव अवधि ज्ञान के विषय होते हैं। इस प्रकार ये अवधि ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए जानता है। और केवल मर्यादा शब्द इसी डाला है क्योंकि केवल ज्ञान तो सबसे जानता है, और ये तो देश त्यक्ष है ना, अवधि और अनपर्य ज्ञान। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है, जो अपना आप लोग का प्रश्न था ना, कि अवधि ज्ञान सिर्फ देवों को होता है या नारियों को? देखो, ये अवधि ज्ञान दो भेद है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। प्रत्यय मतलब कारण, निमित्त। तो भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, इसके दो भेद होते हैं। और भी भेद होते, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि, और भी इसके भेद होते। जिनवाणी तो बहुत अगत है, लेकिन प्रश्न से रिलेटेड अपन दो भेद चर्चा करें। देखो, भव प्रत्यय मतलब, प्रत्यय मतलब कारण, मतलब भाव ही जिसे कारण हो, इसलिए ये भाव प्रत्यय अवधि जिसको होता है ना, वह देव, नारकी और तीर्थंकर, गृहस्थ तीर्थंकर, इन तीनों को जो भाव धारण करते हैं, देव, नरकी और तीर्थंकर धारण करते हैं, उनको नियम से भाव प्रत्यय अवधि ज्ञानता है। मतलब वो भाव कारण है, वह अवधि ज्ञान में उसका भाव ही कारण है। जैसे पक्षी होते ना, उसको कौन उड़ाना सिखाता है? वो कौन सी स्कूल में जाते हैं? कौन उनको उपदेश देता है कि आपको ऐसे पंख फैलाना चाहिए, आपको ऐसे उड़ना चाहिए? कौन सिखाता है पक्षी को? भाई, वो उन्होंने उस पर्याय को, भाव तिरेंच को धारण किया है ना, तो बस वही उसका कारण है। बालक जब जन्म लेता है उसको करना कौन सिखाता है? वो मनुष्य और तिरेंच पर ही उसका कारण है। तो इसलिए भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवों को, सभी देवों को, सभी नारकियों को, जिसको भाव प्रत्यय अवधि है, और तीर्थंकर ग्रस्त को, वो सभी देव सम्यक दृष्टियों को। देखो, उसमें भी एक शर्त है,
सम्यक दृष्टियों सुअवधि ज्ञान होता है, नरक में हो तो, देवगति में हो तो। सम्यक दृष्टियों को सुधि ज्ञान होता है और मिथ्या दृष्टि को कुअवधि ज्ञान होता है। उस कुअवधि ज्ञान को विभंगावधि ऐसा भी उसका नाम दिया जाता है। अब दूसरा है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। यह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जीवों के पुरुषार्थ के द्वारा उत्पन्न होता है और क्षयोपम उसमें नित्य होता है और यह मनुष्य और तिर्यंच होता है, क्योंकि जीव के पुरुषार्थ पूर्वक होता है, तो इसलिए ये मनुष्य और तिर्यंच गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान का है। और इसके और भी भेद हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, कौन किसको जानता है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न की आपकी चर्चा की है कि अवधि ज्ञान सिर्फ वो को होता है कि नारकियों को होता है। बोले सभी देव, वो प्रत्यय अवधि ज्ञान जिसको होगा वो सभी देव, सभी नारी और जितने भी गृहस्थ तीर्थंकर है उन सभियों को होता है। ऐसा नहीं कि कुछ नारकियों को कुछ नहीं, उसमें अपन ने ये भेद डाल दिया। सम्यक दृष्टि होगा तो सुअवधि, मिथ्या दृष्टि नारकी होगा तो उसको कुअवधि ज्ञान होगा। सम्यक दृष्टि देव होगा उसको सुअवधि ज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टि देव होगा उसको कुअवधि ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से हमने ये चर्चा की है। अब हम ये जो जैसे मति वैसे गति है उसी चर्चा को हम कैसा है आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है ना, किन परिणामों से शरीर रोगी अथवा निरोगी है? क्या प्रश्न है अपना? फिर से आपकी इसमें नहीं, कुछ प्रश्न मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, वो आपको इस अपने पैम्पलेट्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो किन परिणामों से शरीर रोगी अथवा निरोगी हो है? किसी रोगी व्यक्ति की, देखो रोगी क्यों होता है, शरीर क्यों मिलता है? बहुत से जीव ऐसे होते ना, पूरा पैसा लगा दिया, 5-5, 7-7 लाख रुपया हॉस्पिटल में लगाने के बावजूद भी उनकी मृत्यु होती है, रोग उनका नहीं होता है। तो रोगी किस कारण से होते हैं? किसी रोगी व्यक्ति की सेवा के भाव नहीं आए हों। कोई अगर धर्म पढ़ और निश्चयाभासी हो, अरे आत्मा में तो रोग ही नहीं, तो फिर किसकी सेवा कर रही है? कोई किसी की सेवा नहीं करना चाहिए। जब आत्मा में रागी तो रोग कहाँ से होंगे? तो ऐसा जो निश्चयाभासी होता है वो इस प्रकार से जिनवाणी पढ़कर अपनी स्वच्छंदता पुष्ट करता है। अपने यहाँ तो देखा ना, जब मुनिराज की समाधि होती है तो कितने मुनिराज, एक मुनिराज की समाधि 48 मुनिराज उसकी सेवा सुषुम्ना करते हैं और इतने स्नेह और इतने प्रेम से करते हैं कि वो रोगी के परिणाम थोड़े भी खराब नहीं, समाधि धारक के परिणाम बिगड़े नहीं, इतना स्नेह और प्रेम से सेवा करते हैं। तो यहाँ कहते कोई रोगी व्यक्ति सेवा के भाव नहीं है। और देखो अपने को ऐसा वृद्धावस्था अपनी ही आएगी क्या? नियम से सबकी आने ही ना वृद्धावस्था। हम जवानी के जोश अगर अभिमान करें तो वृद्धावस्था सबकी नहीं आएगी, सबकी एक दिन वाली है। तो सेवा के भाव नहीं आए, औषधि दान दे से मना किया हो, दान दे रहा हो ना, औषधि दान दे रहा हूं तो उसको मना कर दिया। और वृद्ध व्यक्ति स्वयं अच्छा है, भगवान इनको उठा ले, ऐसे वृद्ध व्यक्ति के स्वस्थ होने की कामना नहीं होगी। जब कहाँ तक सेवा करेगी? और ऐसी अभिलाषा की और नकली दवाइयों का व्याप किया होगा, एक्सपायरी डेट की को, तो उसको कैसा है
वो दवाइयाँ दे दी, नकली दवाइयाँ बनाई, तो ऐसे नकली दवाइयों का व्यापार किया होगा। और ये दवाइयों शॉप वगैरह होते हैं ना, बहुत अधिक मुनाफ़े सा है लिया होगा। फिर एक्सपायरी डेट की जो दवाई को बेच दिया हो। तो ऐसे नकली दवाइयों का व्यापार किया होगा, रोगी को देख कर घृणा के भाव किए होंगे। अब तो कहानियाँ वादिराज मुनिराज की, श्रीपाल राजा की और स्थितीकरण अंगों की, तो घृणा रोगी देखकर घृणा के भाव किए हों कि देखो, तो हमारे अंदर और क्या रहा है? हमारे अंदर भी तो सप्त धातु से सहित है, तो हमारे अंदर भी तो यही बह रहा है। नवद्वार बहे घिनकारी, असी देह करे किम यारी। रोगी शरीर को देखकर निंदा के भाव होंगे। बहुत से जीव ने 1-2 केस ऐसे लिखे हैं कि अब व्यक्ति को, मतलब अच्छे व्यक्ति को पागल घोषित कर दिया। ये तो डिप्रेशन में है, तो पागल हैं, ये तो है। तो रोगी को देख निंदा के भाव आए होंगे। देखो अपने यहाँ तो आग में आया है कि कितने रोग भरे हैं शरीर में। 5,68,05,584 किसने गिने होंगे? और एक उंगली का एक पोर जो होता है उसमें 96 रोग भरे हुए हैं। ये शरीर रोग का घर है और मैं ज्ञान का मंदिर हूँ। और उस रोग से रोग आए तो क्या आश्चर्य है, क्योंकि जिसमें जो भरा है वही तो निकलेगा। तो रोगी शरीर देखकर निंदा भाव आए हों इत्यादि परिणामों से शरीर का रोगी शरीर का सहयोग मिलता है। तो इस प्रकार से शरीर में रोग आ जाए तो भयभीत होने की भी जरूरत नहीं। और देखो अब इंडिया में तो ऐसा है कि बहुत से जीव ऐसे हैं कि पेशेंट को कभी देने जाते ना, वो नियम लेके आएंगे कि हम उसके घर का पानी भी नहीं पिएंगे। और देखो अगर हम किसी रोगी को देखने भी जाएं तो हम जात के साथ उसको धर्म का उपदेश नहीं दे, पहले उसकी सेवा सुषुम्ना करे, फिर उसके बाद धर्म का उपदेश दे। और उनको तो बहुत पीड़ा हो रही हो और आपने धर्म का उपदेश देना शुरू कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते कि किस कारण से रोगी शरीर मिलता है। अब किस कारण से निरोगी शरीर मिलता है? देखिए हमारी बड़ी भी है और उनकी एक मौत जी थी, जो अभी-अभी उन डेथ हुई है। कितनी उम्र थी? 100 साल। तो 100 साल की उनकी उम्र में अभी-अभी उनकी डेथ हुई है और मुझे मालूम पड़ा कि उनको एक भी बीमारी नहीं, नो ब्लड प्रेशर, नो शुगर, कुछ नहीं, और वो कभी हॉस्पिटल गई नहीं। तो मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ, तो किस कारण से ऐसे निरोगी का मिलती है? तो किसी रोग की सेवा की और जैसे बहुत से लोग ये महावीर कैंसर हॉस्पिटल और फिर ये कैंप लगते हैं और कैंप में सब मरीजों को फ्री देखना, फ्री दवाई लेना जो सब करते हैं। तो किसी रोगी की सेवा की हो, उनकी दवाई, भोजन आदि की व्यवस्था की होगी,
करुणा बुद्धि से निरोगी काया को देखकर चलो, बहुत ही अच्छा हो गया है। कम पैसों में पेशेंट के इलाज किए होंगे, पेशेंट को कभी गलत सलाह नहीं होगी। औषधि दान दिया है, अपने यहाँ तो 4 प्रकार के दानों में औषधि दान है। देखो, हर व्यक्ति को अपना जितना भी उसके पास प्रॉपर्टी वगैरह, उसका एक ट्रस्ट बना देना चाहिए और ट्रस्ट में से बनाकर फिर वे चारों प्रकार दान में वो सजाना चाहिए। अपने यहाँ तो औषधि दान बताया है, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। तो औषधि दान भी होगा और इस प्रकार शुभ परिणामों से निरोगी काया मिलती है। जयपुर में कोई एक ने अपना ऐसा एम्बुलेंस अपना वैन का नंबर देखा था। कोई भी पेशेंट को अगर हॉस्पिटल पहुंचना हो तो नंबर पर फ़ोन किए और वो उनको कैसा है हॉस्पिटल पहुंचाते। तो इस प्रकार को निश्चय से विचार करना कि आत्मा में राग नहीं है तो रोग कहाँ से होंगे। और व्यवहार से बराबर सेवा सुषुम्ना का भाव आना ही चाहिए और आता ही है। और निश्चय से विचारे, रोगा मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। दोनों तरफ से कैसा है विचार कर। तो ये किन परिणामों से रोगी शरीर और निरोगी काया मिलती है, इस विषय पर अपन ने चर्चा की है। अब आगे अपन चर्चा करेंगे, क्या मनुष्य होकर भी रेंज कहला सकते हैं? क्या कहा? क्या मनुष्य है द्रव्य मनुष्य है, आकार प्रकार मनुष्य है, लेकिन भावों से के साथ रेंज है। जो जीव मनुष्य जो जीव मनुष्य होकर भी द्रव्य से मनुष्य हो और छल कपट माया का परिणाम रखता हो, विवेक शून्य है, वह मनुष्य होकर भी तिर्यंची है। और इन्हीं परिणामों में आयु का बंध हो गया हो तो वह तिर्यंच गति में चले जाए। बहुत परिणामों की संभाल रखना। तो जो जीव मनुष्य होकर भी छल कपट माया जिसे कहना कुछ करना कुछ, रावण ने छल से सीता का हरण किया था तो सीता उसको मिल सकी। और हमें क्या लगता है जीवन में कि हम छल कपट मायाचारी करेंगे, झूठ बोलेंगे तो हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। वो भ्रम क्यों हो जाता है? वो उस समय उस कार्य की होने की योग्यता और हमने झूठ बोल दी तो हमें क्या भ्रम हो जाता कि देखो हमारे झूठ बोलने से उस कार्य की सिद्धि हुई है। तो जो जीव मनुष्य होकर छल कपट मायारी के परिणामों में मग्न रहता है, देखो सीधे परिणाम से सीधी गति मिलती है, ऋजु गति से गमन होता है। कभी तत्वार सूत्र में 4 गतियों का वर्णन आप पढ़ना, विग्रह गति 4 प्रकार की होती है, उसका वर्णन पढ़ना। तो जो जीव मनुष्य होकर छल कपट मायाचारी के परिणाम में मग्न रहता है, सीधे परिणाम नहीं रखता है। देखो, अपने वालों के अवगुणों छुपाना और दूसरों के दोषों उजागर करना एक बात। दूसरा जैसा मेरा स्वरूप है वैसा स्वीकार नहीं करना। आत्मा अर्थात मेरा जैसा स्वरूप है उसको स्वीकार नहीं करना, वह मायाचारी का परिणाम है। जिस समय हो सरल दृष्टि, कर्म थर थर कांपता है। उर में आर्जव भाव को लख,
छोड़ खुद ही भागते हैं, छोड़ खुद ही भागते हैं। तो जो जीव मनुष्य होकर छल कपट माया का परिणाम में मग्नता है, विवेक शून्य है, वह मनुष्य होकर भी कैसा है, तिर्यंच है। जगन्नाथपुरी है ना, ये हिंदुओं का जो तीर्थ माना जाता है जगन्नाथपुरी, वहां पर जाने वाले जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनकी मान्यता क्या है, वहां सीढ़ियां है। वो जगन्नाथपुरी का मंदिर अपना जैन का मंदिर है। वो जगन्नाथपुरी क्योंकि शुरू से ही जैनों के मंदिर में हिंदुओं ने अपना कब्जा किया ही हुआ है। तो और क्योंकि उस टेम्पल के बाहर सब अपनी दिगंबर मूर्तियां पूरी मतलब वो खुदी हुई है, उन्हें स्थापित की हुई है। तो ऐसा लगता है कि पूर्व में ये अपना जैन का मंदिर रहा होगा। तो उस जगन्नाथपुरी में जब वहाँ के वो जो भक्त गए हिंदू के, तो वो क्या करते हैं, सीढ़ियों पे से ऐसे लेट जाते हैं और वो लेट लेट कर वहां मंदिर में पहुंचते हैं। तो है तो मनुष्य, और उदय कौन सा चल रहा है, सर्प का। कि सर्प ऐसा रेंगते हुए जाए ना, लेट लेट के ऊपर जाता है ना, रेंग रेंग के। तो उसी प्रकार मनुष्य होकर उन परिणामों से वो कैसा तिर्यंच ही है। प्रश्न पता कि मनुष्य होकर भी क्या तिर्यंच कहलाता है। तो मनुष्य होकर भी चाहे वो तिर्यंच है। और इन्हीं परिणामों में एक अफ्रीका के सेठ थे, 2 अरब 40 करोड़ रुपया था उनका। जैन थे, एक बार विधान वगैरह करवाया वहां अफ्रीका में। तो उन्होंने और बस विध वगैरह करा, और दिन बाद उनको हार्ट फेल हुआ और उनका देह परिवर्तन हो। तो कहाँ जैसे कहाँ गए होंगे, देखो देव गति तो गए नहीं होंगे, क्योंकि संयम के भाव न थे और सम्यक की प्राप्ति नहीं की थी, इससे देव गति तो गए ही होंगे। अल्प आरंभ अल्प परि का परिणाम नहीं था, क्योंकि इतना रुपया पैसा था ना। तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह का परिणाम नहीं था, तो मनुष्य तो हुए नहीं होंगे। और बहुत तीव्र कषाय के परिणाम नहीं थे, तो नारकी भी नहीं होंगे। क्या जैसे, तो बोले कहाँ गए होंगे, ये ढोर थसे था कि तिर्यंच गति का बंध हुआ। तो मनुष्य हो भी हम तिर्यंच कहलाते हैं। देखो जब भी किसी ने थैंक्स नहीं दिया, किसी ने सॉरी नहीं कहा, तो कभी किसी से कुछ शिकायतें करो, अपने पुण्य पाप पे शिकायत करो बस। और आत्मा की प्रशंसा में अपनी प्रशंसा लगे, वह ज्ञानी। और जिसको देह की प्रशंसा में अपनी प्रशंसा लगे, वह अज्ञानी। समय सार में तो एकांतवादियों को पशु कहा है, क्योंकि आत्मा में 2 धर्म हो ना, नित्य अनित्य, एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध, अनेकों धर्म होते हैं। और जो मात्र एक ही धर्म को स्वीकार कर, आत्मा नित्य ही है, सांख्य जैसे, आत्मा अनित्य ही है बौद्ध जैसे, तो ऐसे एकांतवादियों को पशु कहा है। मनुष्य होकर भी वो पशु हैं। हम तो कैसे हैं, अनेकांत धर्म के फॉलोअर्स हैं। स्वभाव की अपेक्षा से नित्य हूं, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य हूं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि मनुष्य होकर भी वह तिर्यंच कहला सकते हैं। अब क्या तिर्यंच होकर भी मनुष्य कहला सकते हैं?
अगला प्रश्न अपना, क्या तिर्यंच होकर भी मनुष्य कहला सकते हैं? द्रव्य से तो तिर्यंच, शरीर उनका हो, द्रव्य से वह तिर्यंच हो, और भावों से मनुष्य हो सकते हैं? बोले हाँ, हम भावों से मनुष्य हो सकते हैं। जो जीव तिर्यंच होकर भी सरल स्वभाव हो, मंद कषाय परिणाम हो, वह सम्यक दृष्टि भी और सामान्य भी, वो तिर्यंच होकर भी मनुष्य ही है। देखो, मेंढक का जीव था ना, कहानी सुनी है ना, मेंढक का जीव था तिर्यंच, लेकिन भाव क्या थे? भाव के वो सेठ जी को पानी पीने का परिणाम है तो मनुष्य होकर तिर्यंच, और वो मेंढक को देव दर्शन के भाव, छाछ दासी स्वर्गा, वो देव दर्शन के भाव थे, तो क्षण भर में देवगति को प्राप्त हो गए और वहां जाके दर्शन कर लिए। तो जो जीव तिर्यंच होकर भी कैसा है, सरल स्वभाव हो। एक बार देवलाली में हमारी कक्षा चल रही थी, दोपहर का समय था, और एक कुत्ता मंदिर में आया, मंदिर कक्षा चल रही थी, और आया और वो भगवान की वेदी के सामने बैठ गया, और हमने भी कह दिया उठाओ, बैठा है तो बैठे रहे। काफी देर तक वो कुत्ता वहां पर वेदी के सामने बैठा। तो यह तिर्यंच होकर भी मनुष्य है, भावों से वो कैसा है, मनुष्य है, मंद कषाय के उसके परिणाम है। तो जो जीव तिर्यंच होकर भी सरल स्वभावी हो, मंद कषाई हो, देखो सिंह है, सिंह को जो सम्मेलन प्राप्त हो गया था महार के जीव को, हाथी के पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था, तो वो अपना द्रव्य से तिर्यंच और भाव से कैसे हैं, मनुष्य थे। बाद में सब ये हिंसक प्राणियों को भक्षण करना छोड़ दिया, और हाथी कैसा है, घास भी ले तो कैसा है, सूखी घास ले, हरी घास नहीं ले, अर्ध धारण कर लिए। पानी भी पिए ना, तो 12 बजे के बाद जब दी में पानी गर्म हो जाए तो प्रासुक जले। तो ये तिर्यंच होकर भी कैसे मनुष्य हैं? स्वयंभू रमण समुद्र में, मगरमच्छ पंचम गुण स्थानवर्ती, मुख खुला है और कितनी हजारों मछलियां आ जा रही मुख में से, लेकिन भक्षण करने का भाव नहीं है। तो ये तिर्यंच होकर भी कैसे हैं, मनुष्य हैं। अमरचंद दीवान की कहानी मालूम है ना, वो सिंह को कहा कि देख, तुझे खाना हो तो ये जलेबियां खा ले, और मांस खाना हो तो मुझे भक्षण कर ले। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि अमरचंद दीवान की बात क्या वो सिंह समझ गया हो? अरे अपना पुण्य पल्ले में हो ना, तो मनुष्य तो क्या, पशु भी अपनी बात सुन ले, और अपना पुण्य पल्ले में नहीं हुआ तो अपने पुत्र पुत्रादि का परिवार वाले भी अपनी बात नहीं सुनते। और राजा वज्रजंग, तब नेवला बंदर, ये 4 जीव ने अनुमोदन की थी ना आहार की, तिर्यंच होकर आहार की अनुमोदना की, तो देवगति को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार जो जीव तिर्यंच होकर भी सरल स्वभावी हो, मंद कषाई हो, वह सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, वो मनुष्य होकर भी ये मनुष्य, तिर्यंच होकर भी कैसा मनुष्य ही है। अपने यहाँ 13 पंथ है ना, 13 पंथ, 1 और 3, वो 3, 13 पंथ क्यों लिखा है, वो 3 का मुख एक की तरफ है, अर्थात स्तौन मुख दृष्टि।
और एक का, हाँ, एक मतलब भगवान आत्मा का मुख के सचे की तरफ होता है। 5 इंद्रियों छठा मन, वो परान्मुख दृष्टि, वह तेरा मेरा पंथ है। और जिसकी दृष्टि एक पर हो, वो शुद्ध जीवास्ति है, उस पर ही अपनी दृष्टि हो, तो वह तेरा पंथ। और जिसकी 1 और 6 पर दृष्टि हो, तो उसका तेरा मेरा पंथ, वो तेरी मेरी में ही रहेगा। इस प्रकार से 5 इंद्रियों छठा मन, वो एक के आश्रय से उससे मुख हुआ जाता है। ये सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर, जिधर सन होता है वो अपना मुख उधर ही लेता है। आपने देखा होगा, वो उसका मुख कैसा उधर ही होता है। उसी प्रकार जहां सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश हो, तो ज्ञानियों का मुंह उधर ही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर, हाँ, अपन ने 3 प्रश्न चर्चा भी की है कि किन परिणामों से शरीर रोगी और निरोगी मिला है, उसकी चर्चा की। फिर इसलिए अपने को बुद्धिपूर्वक और साधर्मियों को सहज करुणा का भाव आता है, सेवा करने का भाव सहज ही आता है। और क्या मनुष्य कर तिर्यंच हो सकते? बोले हो सकते हैं। परिणामों की अपेक्षा से मनुष्य कर भी तिर्यंच हो सकते हैं। और क्या तिर्यंच होकर भी मनुष्य हो सकते हैं? बोले हाँ, द्रव्य से तिर्यंच हो, लेकिन भावों से। देखो अपने यहाँ भी कोई व्यक्ति आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करता है ना, तो क्या कह देते हैं, देखो कैसे कुत्ते जैसे झगड़ा कर रहे हैं। कुत्ते आपस में लड़ते, तो ये मनुष्य होकर भी क्या है, तिर्यंच गति का उदय चल रहा है। वो मनुष्य होकर भी कहती, और इन्हीं परिणाम में कदाचित आयु का बंध हो गया, तो उसी पर्याय में नम हो जाएगा। वो पानी 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 का परिणाम ना, तो मेंढक के पर्याय में चले। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की है। शेष चर्चा अपन आगे बाद में, कि किस पाप के उदय से जो अत्यंत क्रोधी होता है, उसकी शेष चर्चा हम बाद में करेंगे। जग से उदास रहूं स्वयं, निज आत्मा में वास हो। स्वानुभव में सहज जीवन, मूल गुण परिपूर्ण। प्रभु अर्चना के काल में भी भावना ये रहे। धन्य होगी वह जब परिणति निज में रहे। परिणति निज में रहे। परिणति निज में ही रमे, यही भावना है। अभी हमने समझा तिरंज होके भी कैसे परिणाम होते हैं। एक गति का जीव होता है और दूसरी गति के परिणाम भी होते हैं, ऐसा भी अपन ने समझा। अपने को और कोई प्रश्न हो या और कोई विशेष समझना हो तो भी अपन चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई थिंक प्रश्न नहीं हो अगर, तो हम जिनवाणी स्तुति ले लें। चल जिनवाणी स्तुति लेते हैं। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी। द्रव्य जान वेको, बांध विधि मान वेको,
स्वपर जानवे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे, कहो न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे, सुख विस्तार वे को यही जीवनवाणी है। हे वाणी भारती तो हित सोचे मोहन रखो है, दिल में, जो तेरी मेरी शरणा शरण करे सो पावे वो कभी चैन। जावाणी के के ज्ञान ज्ञान से सूझे से लोका लोक, लोक। तो सवाणी मस्तक सदा सदा देव को से देव देव को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बताने। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र आओ। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।